Hello everyone, I am Dr. Shilpi Sharma, your lifestyle coach and healing expert. Welcome to my channel Holistic Healing. प्रीवियस वीडियोस में हमने वात प्रकृति की फिज़िकल और मेंटल क्वालिटीज़ और डाइट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हैं उन्हें क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम वात प्रकृति के लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। वात प्रकृति के लाइफस्टाइल के लिए यहाँ मैं 10 रिकमेंडेशंस देना चाहूँगी जो कि वात को बैलेंस करने में और उनको हेल्थ और वेलबींग इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहली मेरी जो रिकमेंडेशन है वो है डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड लाइफ, क्योंकि वात की बेसिक नेचर है रेस्टलेस, इरेगुलर, मोबाइल। ये क्वालिटीज़ वात को और ज़्यादा एनहांस कर देती है, जिसकी वजह से वात प्रकृति लोग अपने आप को अनग्राउंडेड फील करते हैं, बहुत फियरफुल और एंग्शियस फील करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वात का लाइफस्टाइल रेगुलर हो। रेगुलर रूटीन वात के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो वात को बैलेंस करता है। जैसे कि उनका वेकअप टाइम, स्लीपिंग टाइम, मील टाइम, उनके मील के बीच का गैप, उनका वर्क शेड्यूल, एक्सरसाइजेस टाइमिंग, इन सब का एक फ़िक्स टाइमिंग ज़रूरी है। रोज़ सेम टाइम पर सेम काम करना है। ऐसा करने से उनकी वात बैलेंस रहती है और अपनी एनर्जीज़ को वो मैक्सिमम यूज़ कर पाते हैं। मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है प्रॉपर स्लीप। आयुर्वेद में वात प्रकृति लोगों के लिए 8 घंटे की नींद रिकमेंडेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वात प्रकृति लोग अपनी एनर्जी जल्दी लूज़ कर देते हैं और बहुत ज़्यादा पुअर स्टेमिना होता है, इसलिए इनको 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। इसके लिए रात के 10 बजे तक का टाइम इनको रिकमेंडेड है क्योंकि वो कफज टाइम है। उस टाइम में इनकी नींद डीप होती है। तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का टाइम वात के लिए रिकमेंडेड है। जबकि वात की नेचर होती है कि वो उनकी नींद बड़ी सुपरफिशियल और शैलो होती है। थोड़ी सी आवाज़ होने पे वो उठ जाते हैं और बहुत जल्दी इनकी नींद पूरी हो जाती है, मतलब 5-6 घंटे में ये अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, जबकि इनको 8 घंटे की स्लीप रिकमेंडेड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 8 घंटे की नींद के बाद इनकी बॉडी हील हो जाती है, ये ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन लोगों को सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका माइंड हाइपर एक्टिव स्टेज में रहता है। इनकी बॉडी तो सो जाती है लेकिन माइंड इनका सारी रात चलता रहता है, हाइपर एक्टिव मोड में रहता है। तो मेडिटेशन करने से ये प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और इनकी जो नींद है वो डीप स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है। तो सुबह जब आप उठते हो तो काफ़ी एनर्जेटिक और फ्रेश फील करते हो। इसके अलावा आयुर्वेद ने वात प्रकृति वालों को आफ्टरनून नैप के लिए रिकमेंड किया है। आफ्टरनून नैप इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि उनकी एनर्जी लूज़ हो जाती है, उनका स्टेमिना पुअर होता है। तो बीच में नैपिंग लेने से वो री एनर्जाइज्ड फील करते हैं और बाकी के दिन के अपने टास्क जो है एफिशिएंटली पूरे कर पाते हैं। जो मेरी तीसरी लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन है वो है एक्सरसाइज। क्योंकि वात प्रकृति लोग ज़्यादातर अपने माइंड में रहते हैं, तो माइंड से बॉडी में आने के लिए वात प्रकृति लोगों के लिए एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। क्योंकि इनका स्टेमिना बहुत पुअर और वीक होता है, इसलिए ये विग्रस एक्सरसाइज इनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इन्हें लाइट एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि योगा, प्राणायाम, गोल्फ, स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, एरोबिक्स, इस तरह की एक्सरसाइज आप अपने रूटीन में कर सकते हैं। वात प्रकृति वालों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब एक्सरसाइज करें तो उसे कंप्लीट करने की जल्दी ना करें। जैसे कि योगा करते हैं तो उसमें शवासन स्किप कर देते हैं। शवासन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रिलैक्स हो सके, अपना स्टेमिना बिल्डअप कर सके, वरना आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेंगे। आपने अपनी कैपेसिटी का 50% एक्सरसाइज में लगाना है। आपने ओवरडू नहीं करना। ऐसा करने पे वात और ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा और आप और ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करेंगे। अगर हम प्राणायाम की बात करें तो वात प्रकृति के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसे कि अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम कहते हैं, वो वात प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उससे वात की एनर्जीज बैलेंस होती हैं। इसके अलावा कपालभाति और सहज प्राणायाम, जिसे कि बेली ब्रीदिंग कहते हैं, वो भी वात प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। आपको एक्सरसाइज के टाइम भी फिक्स रखने हैं, जैसे कि जो कफज टाइमिंग है, यानी सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और रात को 6 बजे से 10 बजे तक, ये कफज का टाइम है। इस टाइम एक्सरसाइज करने से आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है और आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं। लेकिन जो वातज टाइमिंग है, यानी कि सुबह 2 बजे से 6 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक, ये टाइम जो है एक्सरसाइज के लिए रिकमेंडेड नहीं है।
आपको ये टाइमिंग्स फॉलो करने हैं ताकि आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकें। जो मेरी फोर्थ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन है वो है ऑयल मसाज, क्योंकि वात प्रकृति लोगों की स्किन ड्राई रहती है और इनकी नेचर है कोल्ड एंड ड्राई। वात का स्थान है स्किन, इसलिए इनके लिए टच इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सेल्फ टच ही क्यों ना हो। क्योंकि ऑयल हॉट एंड लुब्रिकेटिंग होता है तो वो वात की ड्राई और कोल्ड नेचर को बैलेंस करता है। इसलिए ऑयल मसाज करने से इनकी बॉडी रिलैक्स होती है, मसल टोन अप होती हैं, जो स्टक एनर्जी है, वात एनर्जी जो बॉडी में स्टक हो जाती है वो भी बैलेंस हो जाती है। आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज होती है। तो ऑयल मसाज से इनको बहुत सारे फ़ायदे हैं और आयुर्वेद में इनको डेली ऑयल मसाज रिकमेंडेड है। अगर आप डेली नहीं भी कर पाते तो आप नाइट टाइम में फुट मसाज ले सकते हैं, आप हेड मसाज कर सकते हैं। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। आयुर्वेद में मस्टर्ड ऑयल वात प्रकृति के लिए बेस्ट बताया गया है। इसके अलावा आलमंड ऑयल और सेसमे ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लेवेंडर ऑयल, स्वीट ऑरेंज ऑयल, इसको आप बीच में ऐड कर सकते हैं। इससे नर्व रिलैक्स होती है। इसके अलावा आप रात को सोने से पहले अपने पिलो पे 2-3 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल की डाल सकते हैं, उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। मेरी फिफ्थ रिकमेंडेशन है स्लो डाउन, क्योंकि वात प्रकृति लोगों को मल्टीटास्किंग की आदत होती है, जिसकी वजह से वो कई काम एक साथ करते हैं और कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए आयुर्वेद में रिकमेंडेड है कि वात प्रकृति लोगों को एक टाइम पर एक ही काम करना है और अपनी पूरी अटेंशन उस काम पे लगा देनी है। इससे उनकी एनर्जी बैलेंस होगी, वो अपनी एनर्जीज बचा सकेंगे दूसरी टास्क के लिए और उनका काम कंप्लीट होगा, कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। मेरी सिक्स्थ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन है प्रैक्टिस ऑफ स्टिलनेस एंड साइलेंस, क्योंकि वात प्रकृति लोग एक काम के बाद दूसरा काम, फिर तीसरा काम, ये सारा टाइम इनका माइंड हाइपर एक्टिव रहता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप बीच में पॉज लें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। पूरे दिन में कोई भी ऐसा टाइम चुनिए जिसमें आप पॉज ले सकें। इसके अलावा वात प्रकृति के कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, जिसके कारण अपनी सारी एनर्जीज़ ये कम्युनिकेशन में लगा देते हैं एंड देन दे फील ड्रेन्ड आउट। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ टाइम साइलेंस में बिताएं। साइलेंट होने से आपकी एनर्जी प्रिजर्व होती है। तो वात प्रकृति के लिए स्टिलनेस और साइलेंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेरी सेवंथ लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन है रिड्यूस स्क्रीन टाइम। टीवी, मोबाइल्स, कंप्यूटर, इनको एक्सट्रीम में यूज़ करने से वात एग्रीवेट होती है। तो वात प्रकृति के लिए स्पेशली रिकमेंडेड है कि उन्होंने इसका टाइम फिक्स रखना है, बीच में पॉज लेना है। लगातार बहुत ज़्यादा करने से इनकी वात एग्रीवेट हो जाती है, तो ये और ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं और ज़्यादा हाइपर एक्टिव मोड में चले जाते हैं। खासकर सोने से पहले तो स्क्रीन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, फ़ोन एयरप्लेन मोड पे डाल दें। आप सोने से पहले कोई सॉफ्ट म्यूज़िक सुने, कोई बुक रीड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इस तरह के प्रैक्टिसेस करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने माइंड को काम डाउन कर सकें। मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन है डोंट ओवर एक्सटेंड योर सेल्फ। वात प्रकृति वालों को अपनी एनर्जी और फाइनेंसेस को ईजिली स्पेंड करने की आदत होती है। ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब भी आप कुछ खरीदना चाहें, क्योंकि आप लोग बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं और एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, इसलिए प्लीज़ पॉज लीजिए, अपने फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करिए, प्लान करिए एंड देन आप कोई चीज़ परचेज़ करिए। और अपनी एनर्जीज़ के लिए भी कॉन्शियस रहिए कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी स्पेंड करनी है। मेरी नाइन्थ रिकमेंडेशन है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड विंडी वेदर। वात की बेसिक क्वालिटी है कोल्ड एंड ड्राई, इसलिए कोल्ड एंड ड्राई वेदर वात को एनहांस करता है और वात को इम्बैलेंस कर देता है। जैसे कि विंटर टाइमिंग्स हैं तो उसमें कई लेयर्स आप पहनिए क्लोथ की। आपका हेड और ईयर ये वात का स्थान है, तो वात जो है ड्राई और कोल्ड की वजह से इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसको कवर करके रखिए। आप स्कार्फ और कैप से इसे कवर करिए। वार्म क्लोथ्स पहनिए, अपनी बॉडी को वार्म रखिए और अपनी सराउंडिंग्स को भी कोजी रखिए, इससे वात बैलेंस्ड रहेगी। जो मेरी लास्ट लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन है वो है प्रोटेक्ट योर एनर्जीज़,
क्योंकि वात प्रकृति लोग बहुत ही हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं, समटाइम ये बहुत अलोन फील करते हैं और हार्श वॉइस इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। इनके लिए सॉफ्ट टच और सॉफ्ट वॉइस सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वात को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप सेल्फ लव ज़रूर करें। सेल्फ लव आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना सेल्फ लव का पार्ट है। आप कॉन्शियसली चूज़ कीजिए कि आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या आपको डिग्रेड कर रहे हैं। अपने चारों ओर आप पॉजिटिव एनर्जीज़ रखिए, पॉजिटिव लोग रखिए, अपनी सराउंडिंग पॉजिटिव रखिए। आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखिए, अपनी एनर्जीज़ को ओवर एक्सटेंड मत करिए। अगर आप इन 10 रिकमेंडेशंस का ध्यान रखते हैं और अपने लाइफस्टाइल में इसे इंक्लूड करते हैं, तो आप वात को प्रॉपरली बैलेंस भी कर पाएंगे और अपनी हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव कर सकेंगे, यहाँ तक कि अपना वेट भी मेंटेन कर सकेंगे और अपनी हाईएस्ट वर्जन बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।